नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन व नाज़रीन, आओ कुरान सीखने में मैं आपका मुअल्लिम कारी मोहम्मद अब्बास हाज़िर खिदमत हूँ। जैसा कि आप हज़रात को पता है कि हमारी काफ़ी सारे क़वाइद जो हैं वो ज़वाबित मुकम्मल हो रहे हैं और आगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम नाज़रा शुरू करने लगे हैं। तो उससे पहले इब्तिदाए तिलावत और इब्तिदाए सूरत में आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह की यानी शुरुआत इस तावुज़ और तस्मिया को जो पढ़ना है इसको डिस्कस करना, इसको बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। तो आज इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी कि इब्तिदा जो है वो कहाँ से हो, तो वहाँ सूरत के शुरू में हो या सूरत के दरमियान से हो, तो वहाँ कैसे आपने आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़नी है। तो आइए चलते हैं इब्तिदाए तिलावत में तावुज़ और तस्मिया की सूरतें। इब्तिदाए तिलावत में आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह ये दोनों ज़रूरी हैं। आप तिलावत शुरू करने लगे हैं तो इसमें आपने आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़नी है कि आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह को पढ़ना है। और इब्तिदा इसलिए है कि तिलावत की इब्तिदा है और आप कहीं से चाहे सूरत के दरमियान से कर रहे हैं, कहीं या सूरत के शुरू में कर रहे हैं, तिलावत की इब्तिदा है तो वहाँ आऊज़ु बिल्लाह जो है वो इब्तिदाई तिलावत का महल है। और बिस्मिल्लाह जो है ये अगर आप पढ़ लें तो भी बरकत है क्योंकि बिस्मिल्लाह में तावुज़ और तस्मिया जो है ये हर काम में जो भी काम हो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बरकत शामिल कर देते हैं। तो तावुज़ और तस्मिया दोनों का पढ़ना इब्तिदा में ज़रूरी है। ये पहली किस्म। दूसरी किस्म है कि इब्तिदाए सूरत दरमियाने तिलावत में सिर्फ बिस्मिल्लाह ज़रूरी है। यानी अगर आप इब्तिदाए सूरत यानी तिलावत जो है वो आप सूरत के शुरू में कर रहे हैं, सूरत के शुरू से ही तिलावत कर रहे हैं, तो वहाँ तिलावत आप कर रहे हैं और आगे सूरत शुरू हो जाती है, पढ़ते पढ़ते सूरत ख़त्म हुई और आगे सूरत शुरू हुई, तो वहाँ आपने बिस्मिल्लाह सिर्फ पढ़नी है। क्यों कि बिस्मिल्लाह जो है ये सूरत का महल है और हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी जाती है सवाए सूरत तौबा के। तो उलमा ने यह भी लिखा है कि बिस्मिल्लाह जो है ये सूरत का जुज़ है, हिस्सा है। सूरत उतनी देर तक कोई भी सूरत कंप्लीट नहीं होती जब तक बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए। यानी अगर एक सूरत के 5 आयतें हैं तो एक आयत ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी साथ है। सूरत तौबा के शुरू में नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से वो नासिल भी नहीं की गई और कुरान मजीद में वो लिखी भी नहीं है, तो इसलिए वहाँ जो है बिस्मिल्लाह पढ़ी भी नहीं जाएगी। तो यहाँ दूसरा था इब्तिदाए सूरत, यानी सूरत का शुरू है, तिलावत का दरमियान है, दरमियाने तिलावत में सिर्फ आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। और नंबर 3 में है कि इब्तिदाए तिलावत और दरमियाने सूरत, कि आप तिलावत इब्तिदा कर रहे हैं लेकिन सूरत के दरमियान से शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ आपने आऊज़ु बिल्लाह को पढ़ना है, वो इसलिए कि तिलावत की इब्तिदा है। और बिस्मिल्लाह उसमें आपको इख्तियार है, चाहे वो पढ़ लें या चाहे ना पढ़ें, लेकिन आपने इब्तिदाए तिलावत में आऊज़ु बिल्लाह यानी तावुज़ को पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए कि इब्तिदाए तिलावत का महल तावुज़ है। तो अगर आप सूरत तौबा से तिलावत शुरू करें तो वहाँ आऊज़ु बिल्लाह पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि वहाँ बिस्मिल्लाह लिखी हुई नहीं है। तो अगर आप पढ़ते पढ़ते
सूरत तौबा आ जाती है तो वहाँ उसकी 3 किस्में बनती हैं। एक तो वहाँ सख्ता किया जाए या वहाँ वक्फ करके अगर बगैर जो है वो बिस्मिल्लाह के पढ़ी जाए, तो तीसरी सूरत में आपको जो वो आगे उसको मिला दिया जाए, तनवीन को सूरत तौबा के साथ मिला दिया जाए। ये 3 सूरतों में सूरत तौबा की इब्तदा जो है वो हो सकती है। फिर दोहरा देता हूँ कि इब्तदाई तिलावत में तावुज़ और तस्मिया दोनों ज़रूरी है कि आपकी तावुज़ और तस्मिया आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह ज़रूरी इसलिए है कि तिलावत शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों ज़रूरी हैं। अब दूसरे नंबर है कि आप इब्तदाई सूरत का शुरू है और तिलावत करते करते सूरत शुरू हो गई, एक सूरत ख़त्म हुई दूसरी शुरू हो रही है, तो वहाँ सिर्फ़ आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, इसलिए कि वहाँ सूरत जो है बिस्मिल्लाह जो है वह सूरत का महल है, वहाँ सिर्फ़ आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। आगे है इब्तदा, नंबर 3 में है इब्तदाई तिलावत और दरमियान सूरत, यानी आप तिलावत शुरू कर रहे हैं और सूरत के दरमियान से कर रहे हैं, तो वहाँ आप आउज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह में आपको इख्तियार है। तो ये इख्तियार एक चीज़ रह गई जी, वो आपको बताता जाऊँ कि आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह ये इसका बताना इसलिए ज़रूरी है कि तावुज़ में इसका तर्जमा जो है कि पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, इसलिए कि हम तिलावत की शुरुआत कर रहे हैं तो अल्लाह से पनाह मांगना ज़रूरी है, तो शैतान मरदूद से। और जब हम बिस्मिल्लाह शुरू कर रहे हैं तो वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम के अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं। तिलावत इसलिए शुरू कर रहे हैं कि तमाम कामों से, दुनिया के तमाम कामों से अफजल काम शुरू कर रहे हैं तो अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं, वहाँ तावुज़ का पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। और तस्मिया, क्योंकि ये बिस्मिल्लाह जो है ये सूरत का भी महल है और इसमें जो अच्छा काम करने लगे हैं उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुरू में नाम लेना बरकत से खाली नहीं है, इसलिए वहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। और वैसे भी ये सूरत का महल है, सूरत उतनी देर तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेंगे। तो आगे जो है वह अभी इसकी जो किस्में बयान हो रही थी, इसमें नंबर 3 में था इब्तदाई तिलावत और दरमियाने सूरत में आउज़ बिल्लाह ज़रूरी है और बिस्मिल्लाह में इख्तियार है कि आउज़ बिल्लाह पढ़ेंगे इसलिए कि तिलावत की इब्तदा है, और बिस्मिल्लाह हम इसलिए पढ़ लेंगे, इख्तियार इसलिए है क्योंकि वहाँ सूरत का शुरू नहीं है, तिलावत का ही है, तो वहाँ अगर आप पढ़ लें तब भी बेहतर है, ना पढ़ें तब भी आपकी तिलावत जो है वो हो सकती है। कि दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तिलावत की शुरुआत समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।